खबरें वो जिनका है आपको इंतजार, खबरें वो जो देश के दिलों में धड़कती है। हम हैं वही देश की धड़कन न्यूज नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। देश की धड़कन न्यूज चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार शर्मा कक्का जी का निमाड़ दौरा। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार जी शर्मा कक्का जी ने धर्मेश्वर महादेव मंदिर पोखर बुजुर्ग पर किसान संगोष्ठी कर किसानों को संबोधित किया। आपको बता दें कि कक्का जी 9 तारीख से 11 तारीख शाम तक निमाड़ क्षेत्र के प्रवास पर हैं। खंडवा के निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों से रूबरू होकर बताया कि जिले के मुख्य विषय खेत बचाओ किसान बचाओ के अंतर्गत एमएसपी गारंटी कानून के साथ ही किसान आंदोलन दिल्ली के दौरान भारत सरकार ने जिन 5 विषयों पर लिखित सहमति प्रदान की थी और फिर वादा खिलाफी करते हुए मुकर गई पर चर्चा केंद्रित रही। इस दौरान प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जी गोरठी, प्रदेश उपाध्यक्ष लाल सिंह जी बागवान, जिला अध्यक्ष गगन सिंह जी पटेल, मालवा निमाड़ प्रांत अध्यक्ष घनश्याम पटेल, मध्य भारत प्रांत संगठन मंत्री गोपाल जी पाटीदार, मध्य भारत प्रांत महिला संगठन मंत्री सुश्री जूही जी सोनू ने, देवास जिला महामंत्री संतोष जी जाट सहित जिला एवं तहसील के समस्त पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। और दिल्ली में जो महिला पहलवान हैं उनको हमारा मोर्चा जो है पूरी ताकत के साथ में खड़ा हुआ है कि जिन बेटियों ने विदेश की धरती पर तिरंगा को लहराया है और देश का मान बढ़ाया है, 1000 के आसपास का बलात्कारी है वो सिंह, क्या नाम उसका, हाँ ब्रजभूषण शरण सिंह, शरण भी लगा हुआ है, तो वो है। अब उसको सरकार क्यों बचा रही है? क्योंकि ये 3 लोग मेन हैं। यदि आप लोग को थोड़ा सा पीछे जाएंगे आप तो अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी, पुरानी बात है, तो ये गाड़ी चलाता था, अडवाणी रथ पे होते थे और रास्ते की जो लाइन ऑफ एक्शन करते थे, रूट कहाँ जाना कहाँ रोकेंगे, मोदी जी करते थे। मोदी जी उस समय सेवक थे, अडवाणी जी के सहायक थे। तो चूंकि संबंध बहुत गहरे हैं, इस वजह से उसको बचा रहे हैं। सिंधिया भगने लगा तो 3 महीने उनको लगते सरकार को बैलेंस करने में। इस कार्यकाल में कुल 5 या 6 महीने सरकार ने काम किया है। 6 महीने में उद्योग तबादला उद्योग चलाया, ये बात बिल्कुल सही है, पर 14,20,000 करोड़ का किसान का कर्जा भी माफ़ किया। ये भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे कि सरकार जाते ही साथ कांग्रेस की 2 महीने बाद 84,06,000 किसान को डिफाल्टर घोषित किया है बीजेपी सरकार ने, ये भी बोलेंगे। तो जो है वो सामने फैक्ट रखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारी एक एक चीज़ पर सरकार की बहुत पैनी निगाह होती है। देखिए 1 अगस्त से रथ लेकर 50 गाड़ियों के साथ में किसान मजदूर महासंघ की किसान जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में वर्तमान सरकार के 18 वर्ष 6 माह के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड और 15 महीने कांग्रेस के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड से हम अपने किसानों को, मजदूरों को अवगत कराएंगे। किसी पार्टी के पक्ष में या विपक्ष में हमारा कोई प्रचार नहीं होगा। सरकार कौन की है ये सोचने का विषय हमारा नहीं है। जो सरकार जिस अनुपात में हमारा सहयोग करेगी उस अनुपात में हम उस सरकार का सहयोग करेंगे। जो सरकार हमारा दमन करेगी उस सरकार को उसी अनुपात में माकूल जवाब दिया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन दिल्ली का चला 378 दिन, जिसमें 750 किसान शहीद हुए। 5 बिंदुओं पर सरकार से हमारी सहमति बनी, लिखित भारत सरकार से। उसमें एक भी बिंदु पर सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है। इससे भी हम प्रदेश के किसानों को अवगत कराएंगे। महिला पहलवानों के साथ जो देश में हुआ, वो बेटियां जिन्होंने विदेशी धरती पर हमारे तिरंगे को फहराया, सरकार की एक बहुत काफिर साजिश
में उन बेटियों को जातियों में बांटने की कोशिश की गई कि ये जाट की बेटियां हैं। जो सरकार का रवैया है कि जातियों में बांटो, धर्म में बांटो, वो शर्मनाक रहा। बेटी डटी रही, उनको जबरिया उठाया गया वहाँ से और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद FIR हुई, पर गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। यह शर्मनाक विषय है देश के लिए। अभी जो हाल ही में MSP सरकार ने घोषित की है, उस पर बाजीगरी है और आंकड़ेबाजी है। देश में सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का होता है। गेहूं में एक भी पैसे की MSP पर वृद्धि नहीं की गई है। बाकी जो फसलें सबसे कम पैदा होती हैं उनमें वृद्धि मामूली सी की गई है। तो ये हमारी मांग रही थी कि C2+50 स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से 23 जीन्स को क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए और MSP पर ही क्रय की जाए। उस पर भी सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जो हमारी मुख्य मांग है, खुशहाली के 2 आयाम, ऋण मुक्ति और पूरा दाम को लेकर हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन चला रहे हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों को लेकर हमारी यात्रा भी रहेगी। बाकी मध्य प्रदेश में नकली बीज, नकली कीटनाशक, नकली खाद का हब बन गया है, क्राइम का हब बन गया है। मानव तस्करी में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। पिछले साल के जो आंकड़े मेरे पास थे उसमें 36,000 आदिवासी बच्चियों को बेचा गया है, जिसमें से 6 मिली हैं अभी तक, 613। अभी जो नया आंकड़ा है वो मेरे पास आया नहीं है। रेप में भी हम नंबर 2 हैं मध्य प्रदेश में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और सरकार कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है मध्य प्रदेश में। हम लोग जो किसान हैं सीधी सादी भाषा समझते हैं कि रोटी को यदि बार बार नहीं पलटी जाएगी तो रोटी जल जाएगी, ये हम समझते हैं। एक ही अब क्योंकि हमारी कोई भी पार्टी हमारा हित ऐसी नहीं है, ये हम जानते हैं। जो भी सरकार आएगी वो हमारे लिए कुछ खास नहीं कर पाएगी। हम एक जन दबाव की राजनीति करते हैं। हम ऐसी जनशक्ति का जन दबाव बनाएं ताकि सत्ता में बैठे निरंकुश हाथी को कंट्रोल में किया जा सके। अभी आपने कीटनाशक की और नकली बीज की बात करी, लेकिन कभी भी अब तक कोई बड़ा आंदोलन जो है वो नकली कीटनाशक और बीज के खिलाफ नहीं दिखाई दिया है। क्या कुछ कारण रहा इसमें? मेरे हर वार्ड में नकली कीटनाशक, नकली बीज की बात होती है। और एक बात और होती है, हमने 200 करोड़ का एक जगह नकली कीटनाशक पकड़ा तो सरकार को उसका ग्राहक मिल जाता है, कार्रवाई तो नहीं होती है, पर वो ले दे के दफा दफा हो जाता है। मैं फिर से प्रश्न पे आऊँगा, मैं आंदोलन की बात कर रहा हूँ। अब तक कोई बड़ा आंदोलन इन दोनों समस्याओं को लेकर के सामने नहीं है। देखिए, हर बात के लेकर पृथक से आंदोलन नहीं हो सकता। एक आंदोलन में तमाम बिंदु रखे जाते हैं, उसमें एक कीटनाशक भी होता है। थैंक यू।